आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक इंग्लिश टीचर के बारे में है और उसके स्टूडेंट के बारे में है जो अच्छे ग्रेड के लिए अपने टीचर के करीब आ जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है कायरो। कायरो अपनी हवेली में अपनी फैमिली से दूर अकेले रहती है। वो लिखने की काफी शौकीन होती है, इसलिए वो एक राइटर बनना चाहती है। अब रोज की तरह कायरो एक घने जंगल से होते हुए स्कूल पहुंचती है और जल्दी से मिस्टर मिलर की क्लास में जाकर बैठ जाती है। अब मैं बता दूं, जो मिस्टर मिलर है वो एक इंग्लिश टीचर है, लेकिन वो भी लिखने के काफी शौकीन है और वो हमेशा से राइटर बनना चाहते थे, पर वो बन गए इंग्लिश टीचर। अब मिस्टर मिलर कायरो को क्लास में देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में काफी समय होता है। वो कायरो से उसका नाम पूछते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है। और फिर कायरो भी मिस्टर मिलर को अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। फिर मिस्टर मिलर कायरो को कुछ बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कायरो कहती है कि सभी बुक्स उसने ऑलरेडी पढ़ ली है। उसके बाद कायरो मिस्टर मिलर से कहती है मुझे लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट है और विनी ने मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए बताया था। थोड़ी देर में विनी भी क्लास में पहुंच जाती है। विनी कायरो की बहुत अच्छी दोस्त है और अभी क्लास शुरू होने में काफी समय होता है, इसलिए विनी और कायरो क्लास से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मिलर कायरो की टेबल पर रखी बुक्स देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें अडल्ट बुक मिलती है। तभी क्लास में एक और टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है बोरिस। बोरिस मिस्टर मिलर के लिए कॉफी और अपने हाथों से बनाए हुए बिस्किट्स लेकर आता है और मिलर के हाथ से उस अडल्ट बुक को लेकर पढ़ने लगता है, लेकिन मिलर उससे वो बुक वापस लेकर कायरो की टेबल पर रख देता है। और तभी बोरिस को कायरो की टेबल पर मिस्टर मिलर की लिखी हुई बुक मिलती है और वो मिलर से कहता है कि चलो कोई तो है तुम्हारी बुक्स पढ़ने वाला। और मिलर को भी देखकर खुशी होती है कि कोई उसकी बुक्स पढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं मिस्टर मिलर शाम को जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ के पास बैठते हैं, अपनी वाइफ को बताने लगते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने मेरी लिखी हुई बुक पढ़ी हुई है। और ये सुनकर उसकी वाइफ को भी अच्छा लगता है। फिर दोनों पति पत्नी साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन तभी इनका अच्छा खासा मूड बिगाड़ने के लिए मिलर की वाइफ को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मिलर और बोरिस स्कूल के ग्राउंड में बैठकर सामने जंगल की तरफ देखकर जंगल के बारे में डरावनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस जंगल से कायरो आ रही है जो काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही होती है। कायरो टीचर्स के पास आती है और बोरिस फिर उसको बिस्किट्स ऑफर करता है। उसके बाद बोरिस वहाँ से चले जाता है और मिस्टर मिलर कायरो से पूछता है कि तुम्हें वहाँ से आने में डर नहीं लगता, लेकिन कायरो कहती है कि उस जंगल में सबसे डरावनी चीज तो मैं ही हूँ, जिसके बाद दोनों को ही हंसी आ जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विनी है वो मिस्टर बोरिस को देखकर अपने कबर्ड से बुक्स निकालकर जमीन पर फेंकने लगती है ताकि वो उनकी अटेंशन ले सके। और बस मिस्टर बोरिस भी फिर विनी से कहते हैं कि तुम चाहती क्या हो आखिर मुझसे। तो विनी उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है और ये सब करते हुए कायरो ने छिप छिप कर देख रही होती है। और फिर बोरिस के यहाँ से चले जाने के बाद कायरो विनी से कहती है तू पागल हो गई, ये सब क्या कर रही है। और विनी कहती है कि मुझे मिस्टर बोरिस बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके साथ रोमांस करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद दोनों ही कायरो के घर चले जाते हैं। कायरो के घर आने के बाद कायरो अपना कुछ काम करने लगती है, तो विनी उससे पूछती है कि तू क्या कर रही है। तो कायरो कहती है कि मुझे कॉलेज एडमिशन के लिए एक असाइनमेंट सबमिट करना है जिसमें मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हारी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है। लेकिन कायरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या लिखना चाहिए। तो बस विनी अपने ठरकी दिमाग के साथ कायरो से कहती है तुम्हें एक स्कूल टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में लिखना चाहिए और मिस्टर मिलर के साथ अफेयर चला लेना चाहिए, जिससे वो तुम्हें अच्छे ग्रेड भी दे सकते हैं। और खुद तो विनी ठरकी थी, उसके दिमाग में तो बस मिस्टर बोरिस के साथ रोमांस करना चढ़ा था। तो कायरो को भी यही सब सजेस्ट करती है और फिर कहती है कि तू देखती नहीं क्या मिस्टर मिलर तुझे कैसे घूर घूर कर देखते हैं और शायद वो तुझे पसंद करते हैं। और ये सुनकर कायरो मुस्कुराने लगती है और कहीं ना कहीं वो विनी की बातों को कुछ ज्यादा ही डीपली ले लेती है और फिर मिस्टर मिलर की बुक्स पढ़ने लगती है। अगले दिन जब कायरो क्लास में बैठी होती है तो वो मिस्टर मिलर को घूर घूर कर देखने लगती है और वो देखती है कि मिस्टर मिलर भी उसकी तरफ देख रहे हैं। और तभी थोड़ी देर में मिस्टर मिलर भी कायरो के पास आते हैं और उससे स्कूल के बाद मिलने को बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोरिस भी मिस्टर मिलर के पास आ जाता है और मिलर बोरिस को डिनर में इन्वाइट करता है और फिर कुछ ऐसी हंसी मजाक में बातें करते हुए और बोरिस मिस्टर मिलर के सामने कुछ डांस स्टेप्स करने लगता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर मिलर भी बोरिस को देखकर वैसे ही डांस स्टेप करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है और कायरो मिस्टर मिलर को देखकर हंसने लगती है, जिससे मिस्टर मिलर को भी थोड़ी शर्म आ जाती है। उसके बाद दोनों बैठकर साथ में इंग्लिश लिटरेचर की कुछ स्टोरी डिस्कस करने लगते हैं, जिसमें मिलर को कायरो की लिखी हुई स्टोरी की कुछ लाइंस बहुत पसंद आई होती है और वो कायरो के सामने उन्हें जोर जोर से बोलने लगता है और कायरो को ये सुनकर काफी खुशी होती है। फिर मिलर कायरो से कहता है कि अगर वो अपने फेवरेट ऑथर के अंदाज में एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगी तो उसे मिड टर्म में फुल मार्क्स देगा। और ये सुनकर कायरो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कायरो भी मिलर से कहती है कि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी हुई है और मुझे भी उस बुक की कुछ लाइंस बहुत अच्छी तरह याद है। और ये सुनकर मिस्टर मिलर को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मिस्टर मिलर कायरो से वीकेंड पर एक पोएट्री सैलून पर आने को बोलते हैं ताकि वो उसके असाइनमेंट में कुछ मदद कर सके, जहाँ बिना देरी करे हुए कायरो पहुंच जाती है और मिलर का वेट करने लगती है। तभी मिलर भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों साथ में बैठकर एक लड़के की पोएट्री को ध्यान से सुनने लगते हैं, लेकिन कायरो बस मिस्टर मिलर को ही निहार रही होती है। और उसके बाद दोनों फिर कुछ बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बोरिस मिलर और उसकी वाइफ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पर विनी काम करती है और विनी उनसे ऑर्डर लेने लगती है। पर तभी मिलर की वाइफ मिलर से पूछती है क्या ये वही लड़की है जिसकी तुम बातें करते रहते हो, जिससे तुम्हारी बुक्स पढ़ी हुई है। तो मिलर कहता है ये वो नहीं है, वो तो कायरो है। और वो कायरो की काफी तारीफ करने लगता है अपनी वाइफ के सामने और एक स्टूडेंट की इतनी तारीफ सुनकर मिलर की वाइफ को थोड़ा जेलस फील होने लगता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कायरो ने अब अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया होता है क्योंकि वो अब बस कैसे भी करके मिस्टर मिलर को इम्प्रेस करना चाहती थी और वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर मिलर को उसकी वाइफ का मैसेज आ जाता है कि इस वीकेंड वो घूमने जाने वाले हैं। तो मिलर जल्दीबाजी में स्कूल से निकलने लगता है, लेकिन तभी विनी और कायरो क्लास में आ जाते हैं और कायरो मिस्टर मिलर से अपनी
फेवरेट ऑथर की स्टोरी के बारे में बात करने लगती है और उसने बताने लगती है कि वो क्या लिखने वाली है असाइनमेंट में। तो उस समय मिलर उसकी बातों में उतना खास ध्यान नहीं देता और उससे कहता है तुम्हें जो भी लिखना है तुम वो लिख लेना, और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। और फिर मिस्टर मिलर के वहाँ से चले जाने के बाद विनी टेबल में चढ़ती है और कायरो को मिस्टर मिलर के नाम से चिढ़ाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। विनी बोरिस से उसका फोन मांगती है और अपना नंबर उनके फोन में सेव कर लेती है। तभी कायरो अपना बैग चेक करती है तो उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिलता। वो विनी से कहती है कि पता नहीं मेरा फोन कहाँ गया, तो विनी बोलती है कि यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर आकर कायरो अपने नंबर पर कॉल लगाती है तो उसका फोन मिस्टर मिलर पिक करते हैं क्योंकि गलती से उसका फोन अपने साथ मिस्टर मिलर ले आए थे। और वहीं मिस्टर मिलर और उसकी वाइफ का वीकेंड में जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ काम में बहुत बिजी होती है। इसीलिए मिलर भी कायरो को उसका फोन लौटाने के लिए चले जाता है। और तभी तेज बारिश होने लगती है और मिलर जैसे ही कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तो कायरो भीगते हुए बड़ी ही सेक्सी सी ड्रेस में मिलर के पास आती है और दोनों ही अपना आपा खो बैठते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं शुरुआत से हम देख रहे थे कि मिस्टर मिलर की वाइफ उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देती, जो शायद उनका एक कारण बन जाता है कायरो के नजदीक आने का। और अब मिलर कायरो के बारे में ही सोचने लगता है और उसके बाद कायरो भी मिलर को अपनी लिखी हुई स्टोरी भेज देती है जो कि एक अडल्ट स्टोरी होती है, वो भी एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में। और कहीं ना कहीं वो स्टोरी कायरो और मिलर से ही रिलेट कर रही थी, जिसे पढ़कर मिलर को कुछ ठीक नहीं लगता और वो अगले दिन स्कूल जाकर कायरो को इग्नोर करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी स्टोरी मुझे एकदम घटिया लगी। पर कायरो मिलर से कहती है कि मेरी स्टोरी तो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बल्कि ये तो हम है, हमारे बारे में है ये कहानी। और मिलर काफी डर जाता है और कायरो से कहता है कि हम बस एक टीचर और स्टूडेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और अगर तुम इसे सबमिट करने वाली हो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। और ये सब सुनकर कायरो को गुस्सा आने लगता है। वो मिलर को धमकाने लगती है, उसे बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और अब मिस्टर मिलर भी काफी परेशान होते हैं और घर जाकर वो अपनी वाइफ को कायरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताने लगते हैं, जिससे पढ़कर मिलर की वाइफ खुद भी रोमांटिक मूड में आ जाती है। और तभी उनके घर में बोरिस आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कायरो काफी दुखी होती है और विनी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। और फिर विनी से कहती है क्यों ना तुम बोरिस को मैसेज करो, और बोरिस को लुभाने के लिए वो अपनी और विनी की कुछ गंदी फोटोज बोरिस को भेजने लगती है, जिन्हें देखकर बोरिस मिलर के घर से चला जाता है। और फिर तभी मिलर को कॉलेज से कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि कायरो की लिखी हुई स्टोरी कॉलेज वालों ने पढ़ ली है और अब वो इस पर कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है। और ये सब मिलर अपनी वाइफ को बताने लगता है और ये सब सुनकर मिलर की वाइफ उस पर शक करने लगती है। वो उससे पूछती है सच बताओ कि तुम्हारे और उस स्टूडेंट के बीच में ऐसा भी क्या हुआ है जो इतनी सी बात का सिर्फ एक इतनी छोटी सी स्टोरी का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है। लेकिन मिलर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कायरो प्रिंसिपल के साथ कुछ बातें कर रही होती है और प्रिंसिपल को अपने और मिस्टर मिलर के बारे में बताती है। और वहीं बाद में प्रिंसिपल मिस्टर मिलर से भी सवाल जवाब करती है, जिसमें मिस्टर मिलर काफी घबराते हुए उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जिससे प्रिंसिपल को मिस्टर मिलर को जॉब से निकालना पड़ता है। और वहीं उसके बाद बोरिस मिस्टर मिलर के पास बैठने आता है और बोरिस मिलर से पूछता है कि क्या सच में तुझे कायरो से प्यार है। पर मिलर कुछ नहीं बोलता, जिससे पता चलता है कि हाँ उसे कायरो से प्यार है। लेकिन बोरिस उससे कहता है कि तूने इस प्यार में अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, अगर तूने खुद पर कंट्रोल किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। और फिर बोरिस वहाँ से चले जाता है और उसके बाद मिलर भी घर जाकर अपनी वाइफ को बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, जिसके चलते उन दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई होने लगती है। और वो पूरी तरह समझ जाती है कि मिलर और उस स्टूडेंट के बीच में जरूर कुछ न कुछ अफेयर है। वो मिलर से पूछती है कि क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो, और मिलर कुछ भी आंसर नहीं करता। और बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी के बीच डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कायरो की फ्रेंड विनी कायरो के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मिस्टर मिलर के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो बस एक अफेयर था ना, इतना कुछ भी कुछ सीरियस नहीं था। और कायरो कहती है कि मिस्टर मिलर ने मेरा यूज किया है और अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। पर विनी कायरो से कहती है कि मैं तो सारी सच्चाई जानती हूँ ना, मैं प्रिंसिपल को सारी चीजें बता दूंगी। और कायरो विनी से इस बात पर कहती है कि मैं तुम्हारे और बोरिस के बारे में भी प्रिंसिपल को बता दूंगी, जिससे दो टीचर्स की जॉब चली जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और विनी अब समझ जाती है कि कायरो एक नंबर की धोखेबाज है और वो पूरी पागल हो चुकी है। और अब हमें पता चलता है कि कायरो से जो क्वेश्चन किया गया था कि तुम्हारी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो कायरो इन्हीं सबको अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट बताती है और उसे अपनी इस नादानी और गलती पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा होता कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और एंड में हम देखते हैं कि कायरो मिस्टर मिलर से मिलने आती है और मिस्टर मिलर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।